मई 2026 में सेल की बात की गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके सीएमडी चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक है। ये भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? महारत्न। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अशोक कुमार पांडा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग गंगा सॉफ्टवेयर कछुआ ये कहाँ छोड़ा गया है? ये छोड़ा गया है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। बात करते हैं भारत के पहले सैटेलाइट टैग लगा गंगा स्पेशल कछुआ की, जो कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वहाँ के उत्तरी तट पर छोड़ा गया है। इसे 15 मई 2026 को लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के अवसर पर छोड़ा गया। इस कछुए का वैज्ञानिक नाम है निल्सोनिया गंजेटिका। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा असम। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको लागू करने की मंजूरी दी है। इसका मसौदा विधेयक लागू करने की मंजूरी दी है असम राज्य मंत्रिमंडल ने। इस विधेयक को 26 मई 2026 को असम विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन पेश किया जाएगा। यह प्रस्तावित कानून मुख्य रूप से विवाह की कानूनी उम्र, विवाह पर रोक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को विनियमित करेगा। अगला है हमारा विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2026 बोलते हैं वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ये कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 17 मई, सी ऑप्शन। हर साल 17 मई को मनाया जाता है, जो कि इस बार रविवार को मनाया गया है। इस साल का जो मुख्य विषय थीम रही है डिजिटल लाइफलाइंस, एक लचीली और जुड़ी हुई दुनिया में लचीलापन को मजबूत करना। ठीक है, डिजिटल लाइफलाइंस स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड इसकी थीम है। थीम एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट सक्षम एक किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? प्रोजेक्ट सक्षम को शुरू किया है राष्ट्रीय जो राजमार्ग प्राधिकरण है भारत का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने शुरू किया है। 2026 में इस प्रोजेक्ट सक्षम को NHAI द्वारा वर्टिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे रहने वाले ग्रामीण समुदायों, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना। अगला पॉइंट, एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 2026 का जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 15 भारत ने 27 पदक जीते हैं। ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद यहाँ पे आयोजित हुआ है। भारत के 27 पदक। भारतीय युवा मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में दबदबा बनाया है। कुल 27 पदक थे, स्वर्ण 9, रजत 6 और कांस्य 12 पदक। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनिमय मुक्ति पहल, इसके तहत सभी प्राथमिकता क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों, जो नेशनल कॉम्प्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन इनिशिएटिव है, इसमें जो फर्स्ट स्टेट है वो है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनिमयन मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना है त्रिपुरा। यहाँ की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा सुधार कार्यक्रम के चरण 1 और चरण 2 दोनों के तहत सभी 51 प्राथमिकता क्षेत्र हैं, जो कि फेज 1 में टोटल 23 हैं, फेज 2 में 28 क्षेत्र हैं। इन सबको सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित करने का निर्णय किस उच्च न्यायालय ने दिया? मई 2026 में मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, इन्होंने धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी सरस्वती बाग देवी का मंदिर घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया है, और ये इंदौर खंडपीठ ने दिया है। न्यायालय की इस विशेष पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला
और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी शामिल थे। इन्होंने 15 मई 2026 को ये फैसला सुनाया है। अगला क्वेश्चन है, मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा वर्ल्ड कप 2026 भारत की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? इनका नाम है दोस्तों पूजा कात्यान। पूजा कात्यान की हम बात करें, ये भारत की एक प्रसिद्ध वुशु खिलाड़ी है, जिन्होंने देश के खेल के इतिहास में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर स्थापित किया है। वे विश्व वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। लास्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक संगठन ने विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट जारी की? दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2026 इसको जारी किया है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य से संबंधित जो एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब सतत विकास लक्ष्य, और डब्ल्यूएचओ के ट्रिपल बिलियन लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक प्रगति का आकलन किया जाता है। मई 2026 में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, इससे किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। उसका नाम एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले एशियाई नेता हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? थर्ड इंडियन नॉर्डिक समिट 2026 आयोजित हो रहा है ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। दोस्तों पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ओस्लो पहुंचे और उनके साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? द आंसर विल बी गुवाहाटी। दोस्तों भारत की पहली एआई संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल पावर्ड डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया जा रहा है। ये शाखा असम के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है हिमंत विश्व शर्मा, इनके द्वारा 16 मई 2026 को लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये मनाया गया है 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2026 को विश्व हर साल 18 मई को मनाता है। 1977 से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय समुदाय को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस दिन को प्रतिवर्ष मनाती आ रही है। इस बार की जो थीम रही है, एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते संग्रहालय, म्यूजियम्स यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता VD सतीशन ये केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। 2026 के केरल विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? जो विधानसभा क्षेत्र था उसका नाम है परवूर। दोस्तों किस राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम को मंजूरी दी है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। इनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्णय की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 इटालियन ओपन 2026, हाँ इसका आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का जो पुरुष एकल मेन सिंगल्स का खिताब है उसको जीता है जेनिक सिनर ने, और महिला एकल विमेंस कैटेगरी का सिंगल्स का खिताब जीता है एलिना स्वितोलिना ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सौरभ विजय। ये बने हैं IAS हैं सौरभ विजय। इनको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने 18 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। इससे पहले वे महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कितनी बार माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर फतेह कर नया इतिहास बनाया है? आंसर विल बी 33rd, मतलब 32nd हो जाएगा यहाँ पे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 32वीं बार। दोस्तों नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने मई 2026 में रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 17 मई 2026 को बसंत ऋतु के पर्वतारोहण अभियान के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि 8848.86 मीटर है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है।
और उन्होंने 1994 में पहली बार एवरेस्ट फतह किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन NAIDM किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों, राष्ट्रीय एआई डॉक्टर मिशन, इसका शुभारंभ 17 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ एआई कॉन 2026 किया गया है। रिसेंटली आफ्टर पॉजिटिव डोप टेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ बैन डिड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इम्पोज ऑन अंकित एंड जयेश पाटिल? पॉजिटिव डोप टेस्ट पाने के बाद दोस्तों जो नाडा है, नाडा ने अंकित और जयेश पाटिल, ये दो एथलीट हैं, इन पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया? आंसर विल बी 3 ईयर्स, मतलब 3 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नाडा ने डोपिंग टेस्ट के बाद इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों एथलीटों को प्रतिबंधित एंडोरेंस बढ़ाने वाली जो दवा है जिसका नाम है मेल्डोनियम, इसके सेवन का दोषी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट एयर ट्रेन प्रोजेक्ट रिसीव्ड अप्रूवल एट विच एयरपोर्ट? देश की पहली जो एयर ट्रेन परियोजना है इसको किस हवाई अड्डे पर मंजूरी मिली है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम, ये परियोजना को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंजूरी दी गई है। यह 7.7 किलोमीटर लंबी ट्रेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, एरो सिटी और कार्गो सिटी से जोड़ेगी। ये पूरी तरह से ड्राइवरलेस, चालक रहित होगी और यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड द 68th मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO बिगेन? एशियाई उत्पादकता संगठन APO की गवर्निंग बॉडी की 68वीं बैठक है कहाँ प्रारंभ हुई? राइट आंसर विल बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में APO की गवर्निंग बॉडी की 68वीं बैठक भारत मंडपम में हुई। भारत सरकार द्वारा इस 3 दिवसीय जो कि 22 मई तक चली, 20 मई से शुरू हुई थी, इस सत्र की मेज़बानी की जा रही थी क्योंकि वर्तमान में भारत इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड साइंटिस्ट डिस्कवर अर्थ ओल्डेस्ट एयर? वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा कहाँ खोजी है? आंसर विल बी अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर सी। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा अंटार्कटिका के जो एलन हिल है, इस क्षेत्र में बर्फ के नीचे दबी हुई खोजी है। ये हवा 60 लाख साल, 6 मिलियन वर्ष पुरानी है, जो बर्फ के अंदर छोटे-छोटे बुलबुलों के रूप में कैद थी। ये खोज अमेरिकी वैज्ञानिकों के संगठन कोल्डेक्स, सेंटर फॉर ओल्डेस्ट आइस एक्सप्लोरेशन, इससे जुड़े शोधकर्ताओं ने की है, जिसका नेतृत्व सारा शेकल्टन और जॉन हिंगिस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर विल बी 20th ऑफ मई, 20 मई को मनाया जाता है हर साल विश्व मेट्रोलॉजी डे। 20 मई 1875 को पेरिस में जो प्रसिद्ध मीटर कन्वेंशन हुआ था, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज? प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर विल बी मेघालय। मेघालय का जो उमरोई मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पे किया गया है। प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन मेघालय में उमरई सैन्य स्टेशन में किया गया। ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत के अलावा 12 मित्र देशों के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन स्थल विस विदेशी प्रशिक्षण केंद्र उमरोई, मेघालय। प्रतिभागी देश हैं भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम। इसका उद्देश्य है आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियानों, सामरिक समन्वय तथा भाग लेने वाली सेनाओं के बीच पेशेवर सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द ड्रोन लॉन्च्ड ULPGM V3 मिसाइल एट विच प्लेस? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO, इन्होंने ड्रोन से लॉन्च होने वाले ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? द आंसर विल बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी द करेक्ट वन। DRDO ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज NOAR में किया है। ये परीक्षण एयर टू ग्राउंड, वायु से भूमि, और एयर टू एयर, वायु से वायु, दोनों मोड्स में सफलतापूर्वक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHEMARTS शी मार्ट्स विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड इट? मतलब कि शी मार्ट्स पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सी मार्ट्स पहल का राष्ट्रव्यापी रोडमैप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पहल को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डे एनआरएलएम के तहत लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायक समूह जो एसएचजी है, इसको मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर रिटेल उद्यमियों के रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? इनका नाम है गुणवीर सिंह। आरबीआई ने हाल ही में गुणवीर सिंह को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी ये नियुक्ति 18 मई 2026 से प्रभावी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री जॉइंटली लॉन्च्ड स्माइल मिशन विद यूरोप। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर, दैट इज स्माइल। इस मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ किस देश ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? आंसर इज चाइना, चीन ने। दोस्तों चीन की बात करते हैं, इन्होंने स्माइल मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। जो सूर्य का हानिकारक सौर हवाएं हैं, सौर तूफानों और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्रों मैग्नेटोस्फेयर के बीच में अंतःक्रिया का अध्ययन करना इसका काम है। ये महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन 19 मई 2026 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has launched the 175 crore rupees Coffees of Nagaland mission to promote premium coffee sector in the Northeast। पूर्वोत्तर में जो प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 175 करोड़ का कॉफ़ीज ऑफ नागालैंड मिशन को किसने लॉन्च किया है? द आंसर विल बी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। दोस्तों केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 175 करोड़ का कॉफ़ीज ऑफ नागालैंड मिशन को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री का जो विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण से तहत नागालैंड का कॉफ़ी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना, बागान विकास, कटाई के बाद प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, निर्यात और पर्यटन को बढ़ावा देना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इसरो अपकमिंग वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसका नाम है शुक्रयान 1 इन मई 2026। मई 2026 में इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के साथ भारत ने साइन किया है एमओयू। पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा के बाद इस अंतरिक्ष सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य है ये उपकरण शुक्र के वायुमंडल प्लाज्मा की परस्पर क्रिया और वहां से वायुमंडलीय गैसों के पलायन का अध्ययन करेगा। लॉन्च की योजना है कि भारत का ये पहला समर्पित शुक्र मिशन मार्च 2028 में LVM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च करने की योजना है। रिसेंटली द बुक ताइवान ट्रेवल लॉग ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 इज रिलेटेड टू विच कंट्री। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से सम्मानित पुस्तक है ताइवान ट्रेवल लॉग, मतलब कि ताइवान यात्रा वृत्तांत। ये किस देश से संबंधित है? द राइट आंसर विल बी ताइवान। ताइवान से संबंधित है। इनको बुकर प्राइज मिला है 2026 का और इसकी मूल लेखिका का नाम है यांग शुआंग जी, जो ताइवान की रहने वाली हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है लिन किंग के द्वारा। ये उपन्यास 1930 के दशक के जापानी नियंत्रित ताइवान की पृष्ठभूमि पर आधारित दो महिलाओं के बीच एक प्रेम कहानी और यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड इटली डिक्लेयर्ड द ईयर 2027 एज व्हाट। भारत और इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर विल बी ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, मतलब कि संस्कृति और पर्यटन वर्ष के तौर पर। दोस्तों भारत और इटली जो है 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। नेक्स्ट, इन द ऑफिशियल सर्वे ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन द वॉल ऑफ विच फोर्ट इन राजस्थान रिसीव सेकेंड प्लेस। यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन 2026 के आधिकारिक सर्वे में राजस्थान के किस किले की दीवार को दूसरा स्थान मिला है? द आंसर विल बी कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ फोर्ट को। दोस्तों यूनेस्को के आधिकारिक सर्वे में जो राजस्थान के राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ किला, इसकी दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार का स्थान मिला है। चीन की महान दीवार के बाद इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और जीवित दीवार माना जाता है, जिसे अक्सर भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 36 से 38 किलोमीटर तक लंबी है।
निर्माण हुई थी 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा कुंभा के द्वारा, इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 400 ईयर ओल्ड पंजात फेस्टिवल हैज़ रिसेंटली बीन रिवाइव्ड इन विच रीजन? 400 वर्ष पुराना पंजात उत्सव किस क्षेत्र में पुनः शुरू किया गया है? राइट आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों 400 वर्ष पुराने पंजत उत्सव के बारे में, जो कि दक्षिण कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में स्थित पजत नाग में पुनः शुरू किया गया है। इसका आयोजन और उद्देश्य है, इस उत्सव में स्थानीय लोग पंजत नाग नामक ऐतिहासिक जल स्रोत झरनों की सफाई के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। पारंपरिक मछली पकड़ना, इन दिन पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने की अनुमति होती है, जो पूरे वर्ष केवल इसी एक दिन की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मैराइन गैस टरबाइन फैसिलिटी विल बी स्टेब्लिश्ड? देश की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? राइट आंसर विल बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देश की पहली मरीन गैस टरबाइन सुविधा, जो कि विशाखापट्टनम में स्थापित की जाएगी। ये सुविधा आंध्र प्रदेश रक्षा विनिर्माण गलियारे के तहत विशाखापट्टनम में लगभग 80 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। ये भारत के निजी क्षेत्र में समुद्री गैस टरबाइनों की मरम्मत, ओवरहॉल और स्वदेशी विकास की क्षमता लाएगा, जिससे विदेशी प्रणोदन सेवाओं पर नौसेना की निर्भरता कम होगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द फ्री डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म श्रम मित्रा कनेक्टिंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स? श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला मुफ्त डिजिटल रोजगार मंच श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? राइट आंसर विल बी हरियाणा। हरियाणा ने लॉन्च किया है श्रम मित्र ऐप, हरियाणा सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य के मजदूरों जैसे कि राजमिस्त्री, प्लम्बर, पेंटर और काम देने वालों नियोक्ताओं के बीच सीधा, पारदर्शी और त्वरित संपर्क स्थापित करना। डिजिटल लेबर चौक दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम करता है, जिससे श्रमिकों को काम करने की तलाश में लेबर चौक पर घंटों खड़े रहने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन? कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है भरत सिंह चौहान। दोस्तों, भरत सिंह चौहान जी, इनको ये भारतीय खेल के प्रशासक हैं। इनको निर्विरोध राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक नई पुस्तक का विमोचन, हु हैज़ लॉन्च द न्यू बुक? इसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। इसका विमोचन किया है दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड जो कि इसकी विमोचन किए हैं, उन्होंने अपने 92वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में इसका लोकार्पण किया है। ये पुस्तक पेंगुइन इंडिया पफिन द्वारा प्रकाशित की गई है, जो 25 मनमोहक और कालातीत कहानियों का एक विशेष संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल टी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2026 एक कब मनाया गया है? 21 मई। 21 मई को मनाया गया है दोस्तों। हर साल 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य चाय के उत्पादन और उपभोग को बनाए रखने, इसके तरीके को बढ़ावा देना है। ये दिन भूख और गरीबी से लड़ने में चाय के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का भी दिन है। और लास्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली बीआईएस नोटिफाइड स्टैंडर्ड फॉर विच फ्यूल? हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस ने किस ईंधन के मानक अनुसूचित किए हैं? आंसर विल बी E22 टू E30। भारतीय मानक ब्यूरो ने पेट्रोल का जो उच्च इथेनॉल मिश्रण है E22, E25, E27 और E30, इसके लिए नए ईंधन मानक अधिसूचित किए हैं। इसके तहत पेट्रोल में 22% से लेकर 30% तक इथेनॉल मिलाने की तकनीकी और गुणवत्ता मानदंड तय किए गए हैं। इसका लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है केवल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना, देश को बायोफ्यूल जैव ईंधन कार्यक्रम को बढ़ावा देना।